नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में कौन नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन उनका मंत्री, उनका डिप्टी सीएम जो है पिछले कई महीनों से जेल में पड़ा हुआ है और भी उनके कई चट्टे बट्टे जो है वो जेल में हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। हर कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिलती, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोर्ट उन्हें जो है मुख्य अभियुक्त मानता है शराब घोटाले का। लेकिन अब इसी शराब घोटाले में एक नई चीज़ देखने को मिली है और यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से एजेंसियाँ काम करती हैं। वो अपने बड़े अधिकारियों को भी नहीं बख्शती। ये खबर निकल कर आ रही है कि सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के खिलाफ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो शराब घोटाले की जांच कर रही है, उसमें से एक अधिकारी के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा है और उसने लगभग 5 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है एक शराब कारोबारी से ली है, उसका नाम हटाने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं और बड़े बड़े शराब कारोबारी अपना नाम हटवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने जो जांच अपनी पूरी की है, सीबीआई का जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ये 2 महीने पहले का है और अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया था, तो अब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 महीने पहले लगभग क्या हुआ था, जो पवन खत्री हैं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बड़े अधिकारी भी हैं और ये उस टीम में भी हैं जो शराब घोटाले की जाँच कर रही थी। इन्होंने जो है एक दूसरे आदमी जो एक सीए है और एक और आदमी जो एयर इंडिया में एक बड़ा अधिकारी है, उसके साथ मिलकर अमनदीप ढल जो शराब कारोबारी है, उससे 50 लाख रुपए एडवांस लिए पहले कि आपका नाम हम हटवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी का पैसा जो है धीरे धीरे शिफ्टों में दिया गया। ये सारा पैसा जो है सीबीआई ने रिकवर कर लिया है सीए के घर से। लगभग 2 करोड़ 19 लाख रुपए तो रिकवर किए जा चुके हैं। इतना बड़े अमाउंट में पैसा कैसे आया, तो आप समझ जाइए शराब घोटाला हुआ है, तभी तो रिश्वतें दी जा रही हैं अपना नाम हटवाने के लिए। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकारी जो इस मामले में लिप्त पाया गया है, ये माना गया है कि दूसरे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी हैं, उन्होंने इसकी खबर लीक की और निदेशक को ये बताया कि इस तरीके से घपले चल रहे हैं। उसके बाद इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी और अब सीबीआई ने जांच खत्म करने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में वो सारी डिटेल लिखी है, किस तरीके से पहले 50 लाख एडवांस एक अपार्टमेंट की बेसमेंट में दिए गए, उसके बाद जो है बाकी पैसा कैसे दिया गया और कब कब दिया गया, किस किस के थ्रू दिया गया। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक बड़ा अधिकारी जो है पकड़ा गया है इस मामले में, जो कि मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये अमनदीप ढल जो है और ये दूसरे अभियुक्त जितने भी हैं रिश्वत लेने वाले, इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई घोटाला हुआ ही नहीं और 5-5 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जो हैं, जो अभियुक्त हैं, जो इसके लिए करप्ट, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए दे रहे हैं। एक आम आदमी और एक ईमानदार आदमी कभी भी इतनी बड़ी राशियां किसी को ऑफर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो बच जाएगा। लेकिन इन्हें पता है कि ये नहीं बचेंगे। इन्हें पता है अरविंद केजरीवाल एक ऐसी चालाक और घमंडी चीज़ है जो कि बिना साइन किए बच जाएगा, क्योंकि इसने कहीं पे साइन ही नहीं किए, ये कहीं सिग्नेटरी नहीं है। ये सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है इस पूरे के पूरे भारतवर्ष का, लेकिन अपनी सरकार में एक भी मंत्रालय ये नहीं संभालता, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है। पूरे देश में घूमना और तरह तरह के घोटालों के बारे में सोचते रहना, यही इसके पास वक्त है। दिल्ली में कायदे से 6 से ज़्यादा मंत्रालय होने नहीं चाहिए, लेकिन सारे मंत्रालय जो है, बड़े बड़े मंत्रालय, एक एक आदमी 6-6, 7-7 मंत्रालय संभाल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक मंत्रालय नहीं रखता। सीधा सा सवाल है, क्यों नहीं रखते? आप भी 2-4 मंत्रालय रखिए, उनका बोझ कम कीजिए। आप अपनी इतनी बेहतरीन एजुकेशन है आपके साथ, जैसे कि आप कहते ही हैं, तो उस एजुकेशन के हिसाब से आपको 4-5 मिनिस्ट्रीज तो अपने पास रखनी चाहिए जिन्हें आप सॉल्व कर दें। आप मुख्यमंत्री किस चीज़ के हैं? मुख्यमंत्री का काम होता क्या है? मुख्यमंत्री का काम भी एक नॉर्मल मंत्री की तरह ही होता है। वो सिर्फ कहने के लिए मुख्यमंत्री होता है, लेकिन काम भी तो कुछ करना पड़ता है। जब आपके पास कोई मंत्रालय ही नहीं है, आप कुछ काम ही नहीं करते, तो आप काहे के पढ़े लिखे हैं? पता नहीं इस आदमी को कितना घमंड है अपनी पढ़ाई पे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, दूसरे कम पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जो है 4वीं पास है। ये 4वीं पास प्रधानमंत्री ही इस वक्त देश का प्रधानमंत्री है। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं अपनी जो है आबो हवा खो चुके हैं, उनका दिमाग संतुलन में है नहीं, और दिमाग संतुलन में उनका जल्द ही आने वाला है, जैसे ही वो जेल की हवा खाएंगे। और ये समय अब ज़्यादा दूर है नहीं, ये समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है और ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द हवा खाएंगे जेल की। एक ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ इसी के लोग जो हैं बड़ी जल्दी सामने आने वाले हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे शराब कारोबारी हो।
क्योंकि एक न एक दिन उन्हें भी एहसास ये हो ही चला है कि ये आदमी बच के निकल जाएगा और हम सभी लोग फंस जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने तो काफ़ी जगहों पे हिंट भी दे दिए हैं कि वो एक तरह से गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ दिन पहले की खबर थी कि मनीष सिसोदिया ये दरख्वास्त लगा रहे थे कोर्ट से कि उनके अकाउंट्स में कुछ पैसा जो पड़ा है उसे खोल दिया जाए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जिसे सीज कर रखा है, जिन अकाउंट्स को फ्रीज कर रखा है, थोड़े खोल दिए जाएं ताकि वो इलाज के लिए और बाकी खर्चे पानी के लिए जो है अपना गुजारा कर सके। सोचिए इस मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, क्या हाल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने उनका। अंदर बैठे बैठे कम से कम ये तो पता चलता ही होगा कि मेरा हाल क्या है। तो मुझे लगता है इन सभी को अपनी जो जुर्म है वो कबूल कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कोई कोर्ट कोई मोदी की बाप की जागीर नहीं है जो कोर्ट जो है जेब में रख रखे हैं मोदी ने, जो जमानत नहीं दे रहे हैं। ये लोग जो बोलते रहते हैं ये गोदी मीडिया है, दूसरा जो है गोदी मीडिया है, वो कौन किसकी गोद में बैठा है ये तो बात की बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि कोर्ट्स जो हैं वो अपने फैसले बिल्कुल ढंग से ही सुनाते हैं। किसी मामले में जो है कोर्ट से हम आपत्ति भी हो सकती है हमें, किसी मामले में नहीं भी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हर वक्त गलत ही हैं, किसी मामले में गलत मान सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत जो है हर कोर्ट में चैलेंज हुई है और हर कोर्ट में ये कैंसिल हुई है, उन्हें जमानत नहीं मिली। तो सभी बेवकूफ़ हैं, सभी खरीदे हुए हैं। तो ये थोड़ी बहुत सोच समझने की ज़रूरत है। ऐसे बददिमागी वाली बातें जो हैं करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि ये गोदी मीडिया है, ये दूसरा मीडिया है। वो अपनी जगह पे है। मोदी के आने से पहले कौन सा मीडिया था, वो कौन सा गोदी था, वो किसकी गोद में बैठा था, चीन की गोद में या राहुल गांधी की गोद में। ये सब ड्रामे तो चलते रहते हैं। खैर देखते हैं शराब घोटाले में ये खबर जो है आगे कहाँ तक जाती है, लेकिन ईडी का काम जो है सराहनीय है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।